नमस्कार, मैं अमित यादव। अंधभक्तों के चाणक्य और नरेंद्र मोदी के राइट हैंड अमित शाह की संपत्ति के बारे में आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम तो भिखारी हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे, आज उन्हीं के राइट हैंड अमित शाह की संपत्ति कुछ ही सालों में 100 गुना बढ़ गई है। दोस्तों, कम नहीं बल्कि 100 गुना संपत्ति बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है आज आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि जितने भी भाजपा के नेता हैं वो कहते हैं कि हम तो भाई फकीर हैं, हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ ही नहीं है। लेकिन आज आप लोग देखेंगे कि भाई कुछ ही सालों में अमित शाह की संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है। आज आप लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि अमित शाह की दौलत 5 साल में 100 गुना बढ़ी है। यानी कि महज 5 सालों में अमित शाह की जो संपत्ति है वो 100 गुना बढ़ गई है। यानी कि दोस्तों, बहुत बड़ी रकम इस समय अमित शाह के पास है। आज आप लोग इस खबर में देखेंगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी तो हमेशा कहते हैं कि भाई हम तो फकीर हैं, हमने तो चाय बेची है, हमने तो जाकर के पता नहीं क्या किया, लगभग 35 से 40 साल तक भिक्षा मांग कर खाई है। लेकिन आज उन्हीं के राइट हैंड अमित शाह 5 सालों में उनकी 100 गुना संपत्ति बढ़ गई है। दोस्तों देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि अमित शाह की दौलत 5 साल में 100 गुना बढ़ी, करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं, पास में कोई कार नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अमित शाह की जो संपत्ति है वो 5 सालों में 100 गुना बढ़ी है, लेकिन उनके पास कोई कार नहीं है। दोस्तों, ये खबर कहीं ना कहीं आप लोगों को हैरान कर रही होगी कि भाई जब संपत्ति 5 सालों में 100 गुना बढ़ गई तो उनके पास कार कैसे नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है। और आज आपको इसी वीडियो में जवाब भी मिलेगा। देखिए, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि अमित शाह के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति का खुलासा हुआ है। इससे पता चला है कि 5 साल में उनकी दौलत 100 गुना बढ़ गई है। बहुत बड़ी रकम इस समय अमित शाह के पास है। अमित शाह की संपत्ति में लगातार इजाफा हो रहा है और आज आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे कि अमित शाह ने कैसे 5 सालों में अपनी संपत्ति 100 गुना की है। आज आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इन दिनों चुनाव प्रचार में लगे हैं। यानी कि ये बताया जा रहा है 2024 के हलफनामे में यह बात सामने निकल कर आई। लिखा कि अमित शाह ने 19 अप्रैल को गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन किया, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि अमित शाह ने जो हलफनामा दिया है उसी में ये संपत्ति का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लिखा कि अमित शाह ने 19 अप्रैल को गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे से अमित शाह की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। अमित शाह और उनकी पत्नी के पास फिलहाल कुल 65.67 करोड़ रुपये की संपत्ति है। सबसे खास बात है कि पिछले 5 सालों में अमित शाह की संपत्ति में 100% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने हलफनामे में अपनी संपत्ति 30.49 करोड़ रुपये बताई थी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो अमित शाह ने 2019 में अपना हलफनामा दिया था उसमें जो अमित शाह ने अपनी संपत्ति बताई थी वो 30.49 करोड़ रुपये बताई थी। लेकिन जब 2024 लोकसभा का चुनाव हुआ तब अमित शाह ने जो अपना हलफनामा दायर किया उसमें बताया कि भाई इस समय हमारे पास 65.67 करोड़ रुपये है। यानी कि 5 सालों में 100 गुना अमित शाह की संपत्ति बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है दोस्तों, इसका खुलासा होना चाहिए। आखिरकार भाई हम लोग देखते हैं कोई 10% बढ़ता है, 20% बढ़ता है उसकी संपत्ति में, 50%, लेकिन यहाँ पर अमित शाह की 100% यानी 100 गुना संपत्ति कैसे बढ़ गई है आज आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि अमित शाह की चल अचल संपत्ति, लिखा है कि अमित शाह के पास कुल 20.23 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इन एसेट्स में कैश, बैंक सेविंग्स, डिपॉजिट, विरासत में मिली प्रॉपर्टी के अलावा सोने और चांदी के जेवरात शामिल हैं। अमित शाह ने करीब 17.46 करोड़ रुपए शेयर बाजार में लगाया हुआ है। उनके पास 72.87 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने भी हैं। लेकिन चुनावी हलफनामे के मुताबिक अमित शाह के पास कोई कार नहीं है। वहीं उनकी पत्नी सोनल शाह के पास करीब 22.46
करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इस संपत्ति में बैंक डिपॉजिट, कैश, बैंक सेविंग्स, स्टॉक इन्वेस्टमेंट के अलावा 1.10 करोड़ रुपए की गोल्ड व ज्वेलरी शामिल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि भाई अमित शाह के पास इतने करोड़ की संपत्ति है, और ये बताया जा रहा है कि भाई अमित शाह के पास कोई कार नहीं है। और यही बात शायद हमारी समझ में नहीं आ रही है और आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रही होगी कि भाई जब 5 सालों में अमित शाह की संपत्ति 100 गुना बढ़ गई तो अमित शाह के पास कोई कार क्यों नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैंने कमेंट बॉक्स खुला छोड़ रखा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई अमित शाह जब 5 सालों में उनकी संपत्ति 100 गुना बढ़ सकती है तो उनके पास कार कैसे नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि लगातार जो भाजपा के नेता मंत्री हैं वो अपने आप को फकीर ही बताते हैं, और इसी फकीरी के चक्कर में आए दिन उनकी संपत्ति में इजाफा हो रहा है। और आए दिन लगातार हम लोग देख भी रहे हैं कि वो अमीर होते चले जा रहे हैं। अगर एक बार विधायक सांसद बन जाते हैं तो हमें लगता है कि फिर भाई उनकी तो माला माल पूरी ज़िंदगी कटती रहती है। और आज जब आप लोगों ने अमित शाह की संपत्ति देखा तो आप लोग भी हैरान हो गए होंगे कि भाई ये तो उनके मित्र हैं जो हमेशा अपने आप को फकीर बताते हैं, जो हमेशा अपने आप को बताते हैं कि भाई हमने 30 से 35 साल तक भिक्षा मांग कर खाई, जो अपने आप को ये बताते हैं हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे चले जाएंगे, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। उन्हीं के राइट हैंड है अमित शाह जी। और अमित शाह जी के पास ये बताया जा रहा है कि भैया उनकी जो संपत्ति है 5 सालों में वो लगभग 100 गुना बढ़ गई है। और 100 गुना कैसे बढ़ी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि दोस्तों ये कहा जाता है कि भाई ये जो मोदी सरकार है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा वसूलती है। हम लोगों ने देखा कि बीफ बनाने वाली, बीफ का मतलब गाय का मांस काटने वाली कंपनी से नरेंद्र मोदी ने लगभग कहा जा रहा है कि 350 करोड़ रुपए का चंदा लिया। यानी कि इतनी औकात ही नहीं कंपनी की चंदा देने की, उससे ज़्यादा चंदा नरेंद्र मोदी अमित शाह ने लिया। तो दोस्तों ये भी कहा जा सकता है कि भाई यहाँ से अमित शाह की संपत्ति 5 सालों में 100 गुना बढ़ी हो, ये भी कहा जा रहा है। अब आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ भाई, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मोदी शाह ने जिस तरीके से ये मान कर चलिए कि एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी लूट की है। और दोस्तों जब से चुनावी चंदा बंद हुआ है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तब से मान कर चलिए कि भाई मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई। अब उनकी इतनी कमाई नहीं हो रही, लेकिन ये बताया जा रहा है कि भाई अभी भी लगातार मोदी सरकार की संपत्ति में इजाफा हो रहा है। उनके जो नेता मंत्री हैं वो माला माल होते चले जा रहे हैं। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि भाई नरेंद्र मोदी अमित शाह अडानी अंबानी को खुश कर रहे हो और अडानी अंबानी मोदी शाह को खुश कर रहे हो, ऐसा भी कहा जा रहा है। जैसा कि राहुल गांधी ने भी कई सारे आरोप लगाए कि भाई नरेंद्र मोदी अमित शाह अडानी को खुश कर रहे हैं और अडानी मोदी शाह को खुश कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।